हम भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया। हम भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया। जब गौर किया तो एक सूरत, जब गौर किया तो एक सूरत जानी पहचानी याद आई। बरसात की भीगी रातों में। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धार आए प्रतिकूल न हो। लाइनें तो दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी। ये लाइनें छायावादी युग के मशहूर कवि जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आज जिस शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, ये लाइनें उन पे सटीक बैठती हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज विपिन गुप्ता जी की, जो हमारे साथ में हैं। सर्वप्रथम विपिन गुप्ता जी, हमारे न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया है जी। तो विपिन गुप्ता जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो संगीत की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने सोचा कि संगीत में बहुत कुछ किया जा सकता है, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। और आप लखनऊ में कौन कौन से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है। नमस्कार, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। जो भी न्यूज़ ताबड़तोड़ के दर्शक हैं उनको मैं बहुत नमस्कार करता हूं। और मैं विपिन गुप्ता लखनऊ से हूं। संगीत तो दरअसल होता क्या, संगीत तो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो हर किसी के दिल में रहता है, बट कोई उसको निकाल पाता है बाहर, कोई नहीं निकाल पाता। तो शुरुआत से ही था। तो हम लखनऊ आए थे, हमारा घर है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ग्राम मगदापुर। तो मैं वहाँ से हूँ। तो मैं लखनऊ आया था बीसीए करने के लिए, कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए आया था। तो वही चल रहा था सिलसिला, पढ़ाई चल रही थी। तो मुझे लगा कि कुछ म्यूज़िक में भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे सर्च किया, पता किया। तो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है लखनऊ में, तो वहाँ पे हमने एंट्रेंस दिया। तो फिर पहले तो चुप चुप के चलता रहा। फिर जब लगा कि ये सब यही हमको करना है आगे, तो फुल फ्रेश तरीके से हमने इसी में अपना सोचा कि अब यही करना है। तो उसको इसी तरीके से धीरे हमारी जर्नी यहीं से शुरू हो गई। जी जी, मतलब आप लखनऊ में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आए थे, और आज एक संगीत के अच्छे अध्यापक के रूप में आप जाने जा रहे हैं। तो आपने अभी कहा कि संगीत की शिक्षा के लिए हमें भातखंडे से जो है अध्ययन करना पड़ा। तो भातखंडे से आपने क्या सीखा, कि कौन सी पढ़ाई करी भातखंडे से? भातखंडे से जो संगीत जो है शास्त्रीय संगीत में हमने किया है, मास्टर डिग्री करा है। तो 9 साल लगभग लग जाते हैं, 8-9 साल उसमें, मतलब पूरा जो कोर्स कंप्लीट करने में। तो हमारा बीसीए के बाद हमने बीसीए कंप्लीट कर लिया था। फिर नहीं मन लगा कि बीसीए, अब हमने लगा कि अब ये सब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर हमने फुल फेस तरीके से भातखंडे का जो भी एक विधिवत जो रहता है क्लासिकल में, तो वो शुरू किया। अच्छा, ये बीसीए छोड़ने का मतलब ये आपका अपना फैसला था, या किसी ने आपको संगीत के प्रति प्रभावित किया, या कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके बैकग्राउंड में जिन्होंने आपको प्रमोट किया हो कि नहीं आप संगीत करिए, संगीत में अच्छा करियर हो सकता है, बीसीए छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ रहा आपके साथ में? ऐसा तो खैर नहीं रहा, लेकिन जैसे मिलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। जब हमारा म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो फिर म्यूज़िक हम उसी तरीके के लोगों को ढूंढते हैं ना आसपास अपने, कि हम अगर म्यूज़िक से हैं तो कौन ऐसा है जो उसमें इंटरेस्ट रखता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले मुझे। तो अट्रैक्शन तो वहीं से था कि म्यूज़िक पहले से ही था, लोग मिलते चले गए। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे से वो नहीं हो पाएगा। तो फिर लगा कि यही करना है और इसी में ही आगे बढ़ते हैं। तो फिर धीरे धीरे शुरू किया ये। अच्छा, ये जब आपने संगीत में मतलब अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, आपने जैसे मुझे बताया कि 9 साल तक आपने संगीत की पढ़ाई की। हाँ। तो क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना रहता है, जैसे कि आपने बताया कि जब घर से आप आए यहाँ पे बीसीए करने के लिए आए, क्या परिवार में भी आपको इसके लिए कुछ दिक्कतें उठानी पड़ी, या आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आप संगीत की शिक्षा लें, आप इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छी नौकरी करें, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ?
देखो, ये तो हर किसी बच्चे के साथ में होता है कई बार, क्योंकि हमारा जो परिवेश है या हमारा जो समाज है वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट यही सब देखना चाहते हैं। ये थोड़ी कोई चाहता है कि क्या कर रहा है बच्चा, गाना बजाना कर रहा है, गाना गा रहा है। तो नहीं, गाना गा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? तो प्रोफेशनलिज्म में, इसमें म्यूज़िक में आने के लिए जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ तक ऐसा तो नहीं था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोध रहता है। तो कोई खुल के विरोध किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला मुझे। लेकिन पहले कुछ दिनों तक लगा कि नहीं, म्यूज़िक में कैसे, ये कैसे, वो कैसे, जो कर रहे हैं वो क्यों नहीं। लेकिन एक समय के बाद में जब आप थोड़ा बहुत अगर दिखने लगता है उनको भविष्य, तो फिर वो लोग भी अपना उसमें सपोर्ट करते हैं। तो घर से अच्छा खासा सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है, और आसपास के लोगों का तो रहा ही है। जी जी जी, बहुत सही बताया आपने कि जब तक परिवार वाले, घर वाले या जो हमारी सराउंडिंग है वो हमें अच्छा मोरल देती है, हमें सपोर्ट करती है, निश्चित तौर पे हम उस मंजिल को पा लें। विपिन जी, लखनऊ में आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है जहाँ पे आप संगीत की शिक्षा देते हैं, और किस तरीके के बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं और उन्हें किस प्रकार की संगीत की शिक्षा दी जाती है? हमारा जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है जानकीपुरम में है। तो हमारी 3-4 ब्रांचेज़ हैं, और ये लिरिक्स एकेडमी है, एक बहुत बड़ी चेन है। तो इसके लगभग 30 से 35 ब्रांचेज़ हैं, जैसे लखनऊ में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, गाज़ियाबाद में है। तो उनमें से जो हमारा एरिया है वो जानकीपुरम विस्तार का एरिया है, और टेढ़ी पुलिया साइड जो है उधर साइड हम लोग का है। तो वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक का होता है, डांस का होता है। क्लासिकल डांस में कथक है, भरतनाट्यम है, और शास्त्रीय संगीत में गाने का तो होता ही है, और वेस्टर्न भी साथ ही साथ चलता है। जैसे वेस्टर्न डांस है, कीबोर्ड है, गिटार है, तो सारे अलग अलग स्टाफ हैं और वो सब अपना जो है चलता है। न्यूज़ ताबड़तोड़ बताना चाहता है कि जिस भी विद्यार्थी को संगीत में रुचि है और वो संगीत की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो लिरिक्स एकेडमी में आकर म्यूजिक का, डांसिंग का, इंस्ट्रूमेंटल का या विभिन्न तरीके के जो विधाएं हैं संगीत को कोरिलेट करती हैं, उनकी शिक्षा यहाँ पे होती है। साथ ही विपिन जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शिक्षा तो आप संगीत की दे रहे हैं, या साल में या 6 महीने में ऐसा भी कोई समय होता है कि जो भी विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है उसके बाद आप लोग कोई इस तरीके की प्रतियोगिता करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, जहाँ पे बच्चे आके अपनी प्रतिभा को दिखाएं और उसके दम पर एक वो मुकाम हासिल करें, देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करें? हाँ, जैसे हमारा जो बच्चे हमारे यहाँ सीख रहे होते हैं, तो हम लोग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली समय समय पे प्रतियोगिताएं करते रहते हैं। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों ने सीखा है वही वहाँ पे परफॉर्म करें और देखें उनका क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब चलता रहता है। बाहर से भी कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे बच्चे भेजने हैं, तो हमारे जो अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको भेजते हैं बाहर। बहुत सही विपिन जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और जैसा कि आपने कहा कि आप जनपद लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आपको आने में जो दिक्कतें हुई होंगी वो तो आपने हमारे दर्शकों को बताया ही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ जो शहर के बच्चे हैं वो तो आसानी से आ जाते होंगे, क्या आप लोग कुछ ऐसा भी करते हैं जो दूर दराज अंचलों के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर उनमें कुछ रुचि है तो उनको कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, या किस तरीके से वो लोग अगर आपके यहाँ पे आना चाहें कैसे आ सकते हैं? देखिए, जैसे यहाँ के शहरी जो लोग हैं, तो जैसे कोई आसपास से है या कोई देख रहा है, पहचान रहा है, तो आजकल काफ़ी मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो देखते हैं लोग, उसे देख के अट्रैक्ट होके आते हैं। प्लस हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा करते हैं कई बार। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में हमने ऑडिशन कराए थे बहुत पहले, लगभग 3-4 साल पहले कराया था। तो वहाँ से 10 बच्चे हमने लिए थे, गाने में थे, डांस में थे और इंस्ट्रूमेंट्स में थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। कि हमें अपना ऐसा लग रहा था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ पे कुछ परफॉर्म करें, हमारे साथ रहें। तो हमने उनको अपने खर्चे पे यहाँ बुला के 1 महीने तक अपने साथ रखा था, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी कराई और परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिलवाया। तो ऐसा भी करते रहते कई बार। जो कुछ लोग यहाँ के हैं वो तो आते ही हैं, प्लस बाहर से भी लोग आते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है लिरिक्स एकेडमी की, कि मतलब आप ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी एक अच्छा मौका देते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का, अपने गुण का यहाँ पे जो है दिखावा कर सकते हैं, जिसके भरोसे उन्हें भी आगे पहुँचाया जा सके। साथ ही आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये लिरिक्स एकेडमी का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये है कलाश्रम स्टूडियो, आर्ट स्टूडियो।
तो ये यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित शिक्षा को भी एक बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट को ओपन किया है। तो ये विचार कैसे आया विपिन जी कि मतलब संगीत के साथ हम कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, जिससे कि आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में भी लोगों को मतलब एक मौका मिले। जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे BFA हो गया, MFA हो गया, तो उस तरीके के बच्चे एकेडमिक में जा सकते हैं। लेकिन जो ये आपने आर्ट एंड क्राफ्ट का जो इंस्टीट्यूट खोला है, यहाँ पे किस तरीके के बच्चे आ सकते हैं और किस तरीके की शिक्षा उनको मिलेगी, जिससे कि वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं? हाँ देखिए, ये क्या है, ये तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का है पूरा। तो इसमें पेंटिंग है, कला से जिन लोगों को कला में इंटरेस्ट है, जैसे ये तो हर कह सकते हैं आप, हम लोग शुरुआती जैसे पढ़ाई कर रहे होते थे तो वहाँ एक सब्जेक्ट रहता था आर्ट का, तो हम लोग भी करते थे, आप भी किए होंगे। तो ऐसे मेरा बहुत मन था बहुत पहले से ही कि कोई एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट हो जो आर्ट एंड क्राफ्ट को भी बढ़ावा दे, और यहाँ बहुत सारे चल भी रहे हैं, प्लस हमारे मन में था, तो इसलिए हमने इसको पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट के लिए सेंटर को बनाया है। बहुत बहुत न्यूज़ ताबड़तोड़ बधाई देना चाहता है कि भाई आप इसी तरीके से जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाते रहें जिससे कि मतलब एक समाज सेवा का भी भाव उठता रहे। और नेक्स्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ विपिन जी कि जैसा कि अभी आपके लिरिक्स एकेडमी में मैं गया था, कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दर्शकों को देखने को मिलेंगी उससे संबंधित कि इनके इंस्टीट्यूट की, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने देखा कि एक TNB लिखा था वहाँ पे, तो ये TNB क्या है? TNB के अंतर्गत आप क्या करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। TNB जो है हमारी एक सामाजिक संस्था है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में एक मंदिर है शिव जी का, श्री टेढ़ेनाथ बाबा धाम, ठीक है, तो उनके नाम से ही ये हमारा TNB है, टेढ़ेनाथ बाबा। तो ये हमें बहुत था, तो ये हमने सेटअप किया था 2017 में सेटअप किया था, 17 में सेटअप किया था। तो इसके अंतर्गत भी हम कल्चरल इवेंट्स हैं, सामाजिक मुद्दों पे और शैक्षिक जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे वो सब किया करते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए उसको बनाया गया था, तो वो भी बराबर से चल रहा है। बहुत सही। मतलब TNB टेढ़ेनाथ बाबा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी हाँ, है ये आपका, और इसके अंतर्गत आप सामाजिक सेवाओं से संबंधित कुछ गतिविधियों को भी करते रहते। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो संगीत जो है एक शौक़ है या कैरियर? शौक़ तो पहले तो जो भी आता है एक शौक़ ही रहता है, कि संगीत हर किसी के दिल में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पड़ा रहता है। लेकिन वो वही बात मैंने पहले ही बोली थी कि कोई उसको कैरियर बनाता है और कुछ बनाने से डरते हैं, और खैर अच्छा तो है ही है, संगीत से अच्छा क्या ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, और अगर लगन है और मेहनत है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं फ़िलहाल। तो विपिन जी के हिसाब से, उनके अनुसार कि म्यूज़िक से बेहतर कुछ नहीं है, ये कहना सही ही है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र के लिए काम करते हैं, वो शिद्दत से काम करते हैं। संगीत क्या है कि एक शिद्दत है, और जिसे आप बखूबी निभा भी रहे हैं। मैं आखिरी में अंतिम पड़ाव पे एक प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपने, जैसे कि क्या होता है कि अगर हम दर्शकों की बात करें, ऑडियंस की बात करें, या लोगों की बात करें जी, शिक्षा तो आप दे रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। शिक्षा से बड़ा कोई भी दान नहीं होता, कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आप शिक्षा देने के अलावा आपने, आपके समय में कभी ऐसा भी मौका आया कि आपने कोई एल्बम बनाई हो, या आपने कोई गाना डायरेक्ट किया हो, या गाया हो, या फिल्मों में गया हो, ऐसा कुछ है? या आने वाले भविष्य में आपकी कुछ प्लानिंग्स है जिसमें आप मतलब बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज में काम करें, ऐसा? हाँ कुछ? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है ये भी करते रहते हैं बराबर, चैनल्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, और लाइव शोज़ वगैरह भी करते हैं, गज़ल के हैं या भजन के हैं। तो जिस तरीके से काम बाहर से आता रहता है, तो वो भी पैरेलल साथ में चलता रहता है। तो अभी हमारे काफ़ी सारे गाने भी आ चुके हैं, एक हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हमारे गाने मिल जाएंगे, तो वो भी होता रहता है साथ में। आप अपने यूट्यूब का नाम बता दीजिए, तो जो हमारे दर्शक हैं जाके सर्च करेंगे, आपको सुनेंगे। हाँ, विपिन गुप्ता नाम से ही है यूट्यूब चैनल हमारा, तो अगर कोई जाता है तो बहुत अच्छी, हम आपसे आग्रह करेंगे आप एक बार सुने। दोस्तों, जो चैनल का नाम बताए हैं विपिन जी, आप वहाँ पे जाके इनके गाने सुन सकते हैं। और ये थे विपिन गुप्ता जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और इन्होंने बताया
कि संगीत एक साधना है, जो भी व्यक्ति इस साधना में आता है लीन हो जाता है और हमेशा जो है डूबा रहता है इसमें। नमस्कार, मैं हूं बलवीर कश्यप। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।